आज का जो मामला है वो बहुत ही ज्यादा गंभीर है, बहुत ज्यादा गंभीर है। आप सबको जानकारी होगी किस तरह से जहाज भरकर हमारे देश के लोगों को हथकड़ियों से बांधकर, हाथ पे भी हथकड़ी, पैर पे भी हथकड़ी, पेट पे भी हथकड़ी, जैसे कि बोरी में आदमी ने बांध के भेज दिया अगर है, इस तरह से अमेरिका से एक जहाज आया है और वो ट्रंप चाचा ने भेजा है, अमेरिका के राष्ट्रपति ने। पहली बात तो मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं, मेरे पास कल रात से कम 20 से 30 फोन आ चुके हैं। मैं अमेरिका 2 बार गया हूं और मेरे पास अमेरिका का वीजा है, मैं आपको जानकारी के बता दूं, लीगल वीजा है। तो मैं करीब जब अमेरिका गया था तो 2 बार तो एक महीना गया था और करीब 100-150 लोगों से मिला भी था मैं। उन लोगों में से करीब 25-30 लोगों के फोन आना बहुत गंभीर बात है और उन्होंने जो बताई है मैं आपको वही बता रहा हूं। बस उन्होंने बताया है कि अमेरिका में हजारों लोग भारतीय डिटेन कर लिए गए हैं। डिटेन सेंटर का मतलब होता है कि वहां पे वो हिरासत में ले लिए गए हैं। और सवाल इस बात का है कि जब यहां से कोई डोंकी से जाता है या अवैध जाता है, कोई भी जाता है, तो मैं जानकारी के लिए आपको बताऊं कि अमेरिका में सबसे पहले उनके ऊपर वहां पे लिखित में लिया जाता है, केस किया जाता है कि हमारे से गलती होगी, तो गलती होगी ये लिखवाया जाता है। उसके बाद उनका केस का प्रोसेस होता है, लंबा प्रोसेस चलता है। आप बता रहे हैं कि 5 लाख भारतीय अवैध रूप से रह रहे हैं वहां पे। हमारे देश में तो 5 करोड़ अवैध लोग रह रहे हैं, 5 करोड़। और जो लोग वहां पे गए हुए हैं वो अपना सब कुछ बेच के गए हुए हैं। और जो लोग कल आए हैं ये तो थोड़े हैं कि जो पंजाब से आए हैं, पंजाब के लोग हैं, हरियाणा के लोग हैं, गुजरात के लोग हैं। इसमें और इंटरेस्टिंग चीज मैं बताता हूं, जो जानकारी मुझे मिली है वहां पे हरियाणा, और जो लोग हम मानते हैं कि हरियाणा के बहुत जा रहे हैं, पंजाब के बहुत गए हुए हैं, गुजरात के सबसे ज्यादा जितने हरियाणा पंजाब के टोटल गए हैं उससे भी डबल गुजरात के गए हुए हैं वहां पे। और हरियाणा पंजाब के तो सिंगल चले जाते हैं, गुजरात के तो अपने बीवी बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ गए हुए हैं वहां पे। और उस जो डिटेन सेंटर है उसमें बीवी अलग है, बच्चे कहीं अलग हैं और पति जो है वो अलग जगह पे है। मामला बहुत बड़ा गंभीर है, इतना बड़ा गंभीर है। मैं इस चीज को ये नहीं कह रहा कि भाई वो ठीक है गलत है। अगर किसी ने अपराध किया है और कोई देश वापस भेजता है तो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन एक मानवता और एक इंसानियत के नाते वो कोई वहां पे अय्याशी करने के लिए नहीं गए हैं, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, अपने रोजगार के लिए गए हैं। और ये पूरे के पूरे देश की जो फजीयत हो रही है, अकेले हरियाणा की बात नहीं है, इसके जिम्मेदार इस देश का सिस्टम, इस देश की सरकार और इस देश के नेता हैं। कि मतलब अमेरिका वाले तो यहां नहीं आ रहे भाई, वो तो अवैध रहने के लिए नहीं आ रहे, क्योंकि जब रोजगार की बात आती है, जब किसी काम धंधे की बात आती है, तो यहां पे कोई भी आदमी उसको करते वक्त उसकी समस्या उसके सामने खड़ी है। इस देश के नेता, इस देश का सिस्टम, इस देश की सरकार इस चीज के लिए जिम्मेदार है कि आज पूरी दुनिया में हमारे देश की थू-थू हो रही है। और मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, 5 साल 10 साल 20 साल वालों को भी वहां से निकाला जा रहा है। सारी पार्टियां हैं। किस किस की सरकार नहीं है बताओ? सबकी सरकारें हैं, सबकी सरकारों के लोग वहां पे गए हुए हैं। तो मोदी जी जा रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो बता रहे हैं अभी वहां पे जा रहे हैं डिनर पे। तो मोदी जी या तो उनको अपने सारे जहाज लेके उन लोगों को वहां से वापस ले आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनको निकालना है ट्रंप साहब को, चाचा को, जिसको निकालना निकाल दे। और मोदी जी वहां जब खाना खाएं तो उन भारतीयों को, उनको ट्रंप जी से बात कर लेंगे भी, उनको जिसको निकालना है मोदी जी अपने साथ ले आए, ये फजीयत ना करवाएं। अगर वो वहां उनको नहीं रोक पा रहे, वो कह रहे हैं इलीगल है, उनका देश है, कोई बात नहीं, तो कम से कम यार भेज दो, सम्मान से दो कम से कम। अरे भाड़ा किराया ले लो, और हमारे देश के लोग हैं तो इतना तो हमें देखना पड़ेगा ना कि हमारे देश के लोग हैं, और सबसे ज्यादा गुजरात के हैं। तो मोदी जी, अमित शाह जी देखे ना, वहां पे पंजाब के हैं, तो मान साहब देखो भाई अपने जहाज भेज दो, सनी साहब आप देखो, आड़े तो बीजेपी की सरकार है। तो यहां बात किसी राजनीतिक पार्टी की नहीं है, बात यहां पे सीधी सीधे ये फेलियर सिस्टम और इस देश की जो दुर्गति कर रखी है इन पॉलिटिकल लोगों ने, इस सिस्टम ने, इन सरकारों ने, इसकी वजह से ये चीज हो रही है। वहां की जानकारी क्योंकि वहां के लोगों ने मेरे को बताई है, और मैं मेरा तो पासपोर्ट रद्द हो रहा है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वीजा मेरे पास है, नहीं तो मैं जरूर जाकर उड़ा अमेरिका में, मैं उन लोगों की हेल्प कर सकता हूं। और मैं जो लोग वहां पे ग्रीन कार्ड होल्डर हैं उन लोगों से भी मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि वो जो भी हेल्प हो सकती है, क्योंकि वहां पे इतनी बुरी तरह से भगदड़ मची हुई है, आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते। यहां कोई नहीं बता रहा, किसी को नहीं पता है, कोई नहीं बोलेगा।
ये बहुत बड़ा गंभीर मामला है। 5 लाख लोग कम से कम बता रहा हूं मैं, 20,000 तो हिरासत में है, वहां आइडेंटिफाई करके ढूंढा जा रहा है, हॉस्टलों में जा ढूंढा जा रहा है, चलते ट्रक को रोका जा रहा है, कोई अपना पिकनिक पे अगर मान लो वहां पे घूम रहा है उसको पकड़ा जा रहा है। तो वो उनके देश की जिम्मेदारी है, उनको कैसे करना है, क्या करना है। लेकिन मैं ट्रंप चाचा को ये याद दिलाना देना चाहता हूं, वो नमस्ते ट्रंप जी पे इस देश के करोड़ों लोगों का रुपया लगा था, तो कम से कम या फजियत मत करे, वापस भेजने भेज दे। लेकिन ये दुर्गति करके उनका हाथ का भी, पा का भी, कमर का भी, जहाज में तो थोड़ी चालते में कूद जाते हुए, चलते जहाज में तो कूद जाते कोई उसका और क्या गया था, एक फौज के आर्मी के जहाज में बैठा गए वापस। तो मेरी सरकार से, चाहे वो पंजाब सरकार है, गुजरात है, चाहे केंद्र सरकार है, हरियाणा सरकार है, हमारे देश के लोग हैं, और जो लोग बहुत से प्रवचनधारी ये कह रहे हैं, बहुत से क्यों गए वहां पे, क्यों गए वहां पे? ऐसे तो यार तुम मतलब वैसे तो कहते हैं सारी दुनिया एक है, वसुदेव कुटुंबकम कुम करते रहते हो तुम। अगर कोई आदमी वहां पे गया है, वो अपनी मजबूरी में गया है, कोई शौक में, कोई अय्यासी में नहीं गया हुआ, 1% चले भी गए होंगे, 2% चले भी गए होंगे, तो उनके जो परिवार है उनके ऊपर क्या गुजर रही है वो आप देखो। और आज मैं एक अखबार में देख रहा था कि उसमें आया हुआ था कि उनके ऊपर यहां होंगे तो उनके ऊपर केस भी करेंगे, वो फांसी तोड़ दो ना यार। और मैं तो एक और भी, गुजरात वाले तो 1-1 करोड़ रुपए देकर डोंकी मारे हैं, पता कर लो ना, किसी ने पता हो तो डिटेल में पता चल जाएगा। और वो तो बीवी बच्चों के साथ बेचारे पूरे के पूरे, मतलब वहां पे उनकी जो स्थिति हो रही है, वहां हजारों लोग अब नरक का जीवन जी रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा सरकार को, सैनी साहब मुख्यमंत्री साहब को, भगवत मान मुख्यमंत्री साहब को, अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, विदेश मंत्री जयशंकर जी हैं, प्रधानमंत्री जी अभी वहां पे जाएंगे, डिनर करेंगे, ट्रंप साहब के पास जाएंगे, तो उनसे रिक्वेस्ट करिए ट्रंप साहब से, और जितने भी भारतीय उनको वापस भेजने हैं, ट्रंप साहब को बोलिए आकुन नसारा न लेकर मोदी जी वापस आवे। ये देश के मान सम्मान की भी बात है, और ये मानवता और इंसानियत की भी बात है। अकेले वो नहीं है कि भाई कोई हम ये मानने की ये छोटी मोटी बात है, छोटी मोटी बात नहीं है ये। तो इसलिए सीधी ही बात है, उड़ा जो जाओगे तो भाई अपने दुख सुख पाके टोंकी मार के जाओगे। दे दो तुम नौकरी, दे दो तुम रोजगार, और क्या करना चाह उड़े। कोई पेट्रोल में तेल है, उसमें गाड़ियां में तेल डाला है, उड़े कोई ट्रक चलावे है, कोई झाड़ू मारा है, कोई पोछा मारा है, कोई किम्मा करे है, और क्या करे है। उड़े तो कंपनियां के मालिक हैं, जाकर उड़े कंपनियां के मालिक बन रही हैं। सस्ती मजदूरी, सस्ते मजदूर हमारे देश के लोग वहां हार्ड वर्किंग करके 16-16 घंटे, 18-18 घंटे काम करते हैं। मैं देख के आया हूं खुद। अब किसी देश के हो, चाहे देश हो चाहे प्रदेश हो, वो देश के जब लोग निकम्मे निठल्ले हो जाते हैं, दूसरे लोग आगे काम करते हैं, तो फिर वे काम करने लगे, उनको लगता है कि तुम्हारा रोजगार चला गया। अब ऐसे तो फिर देशों में बात आओगी, फिर प्रदेश पाओगी। अब हरियाणा है, हरियाणा में यूपी के बिहार के कितने लोग आ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अगले तो कर रहे हैं, काम के प्रॉब्लम है। अब जब हम नहीं काम करेंगे, हम निठल्ले बैठे रहेंगे, काम नहीं करेंगे, कोई तो काम करेगा आगे भाई। तो ये चाहे देश की बात है, ये तो देश में भी हालात ये हुई थी। अमेरिका कर रहे हैं, अब क्या करें बताओ, महाराष्ट्र तो बजाए नहीं गए थे नॉर्थ इंडियन भी। तो ये मामला काम का है, निकम्मेपन नकारापन का है। और इसमें अगर भारत के लोग वहां जाकर मेहनत कर रहे हैं, जो वहां पे $10 में काम करना, उस काम को $2 में हमारे देश के आदमी काम कर रहे हैं। अपने घर से, परिवार से, बीवी बच्चों से कोई शौक में दूर नहीं रहता, मजबूरी में मजदूरी करनी पड़ रही है वहां पे, और उसके बाद उनको इस तरह से भेजा जा रहा है, वो बिल्कुल गलत है। तो मेरी तो वो क्या करें ना अंग्रेजी में, आई रिक्वेस्ट प्रेसिडेंट अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप एंड अमेरिकन गवर्नमेंट एंड अमेरिकन के साथ साथ इंडियन गवर्नमेंट भी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, उनको उनकी जान को भी बचा लो और देश के मान और सम्मान को भी बचा लो, मेरी ये रिक्वेस्ट है। और वहां पे जो है उनको भी मैं जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं, जो अमेरिका में रह रहे हैं भारतीय, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, आप लोगों को जानकारी नहीं है तो जानकारी के लिए मैं बता देता हूं। वहां आप दारू पी के ड्राइविंग करोगे तो भी आप बहुत बड़े क्रिमिनल हो, आप वहां पर लड़ाई झगड़ा करोगे तो भी क्रिमिनल हो, आप कोई ड्रग्स का वो करोगे तो भी बहुत बड़े क्रिमिनल हो। तो आप जब तक हैं वहां पे तब तक आप वहां के देश के कानून को आप पूरी तरह से पालन कीजिए, वरना आप और आपका परिवार बर्बाद होगा और उसके जिम्मेदार कोई नहीं होगा, कोई आपको बचाने के लिए नहीं आएगा। लेकिन मैं रिक्वेस्ट आपसे कर रहा हूं कि भाई वहाँ जो ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, जो इंडियन वहाँ पे हैं, वो ऐसे लोगों की हेल्प जरूर कीजिए, ताकि उनका मान सम्मान और देश का मान सम्मान सोच के, और सरकार को मेरे ख्याल में तो ये करना चाहिए। बाकी तो मैं, और तो आपको कोई सवाल है तो आप बता दीजिए।